और हमने कभी भी किसी गाड़ी का ना पुरानी ली, ना हम किसी ठेकेदार किसी नहीं ली। जो आदमी कहते हैं हम गाड़ी नहीं करते, हम पे गाड़ी है अपनी है और भगवान की कृपा है, कोई ऐसा नहीं है कि हम पे कारोबार व्यापार सब है। तीसरा, उन्होंने कहा जी यात्रा करिए हैं, मेरे परिवार, मेरे भाई, मेरी भाभी, आज तक हम विदेश यात्रा में गया हूँ तो अपनी मंत्री में अपने बैंक में से गया हूँ, तो विदेश यात्रा नहीं गया। ये तो कह सकते हैं टिकट है, मेरे पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट पे तो हर एक ठप्पा लगता है। और मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को तो राजनीतिक क्षेत्र में लेना ही नहीं। मेरे 2 भाई, मेरे भाई की जहाज में भी नहीं बैठा। इस तरह के आरोप लगाना, इस तरह के मनगढ़ंत लगाना, ये किसी के लिए ठीक नहीं है, ना अपने लिए ठीक, ना उसके लिए। हाँ, कोई बात हो सामने करिए। और मैंने बल्लभ ने काम किए हैं, और जब काम किए भी तो विकास हुआ है। आज बल्लभ ने काम, अगर किसी ने काम किया है, कम के चाल दिन कार्रवाई हो रही है, उसे काम चालू है। और ये तो नहीं है कि भाई बस सारी जी मूल शर्मा का, मैंने तो कॉलेज बनाया, मैंने सेक्रेटरी बनाया, मैंने ऑडिटोरियम बनाया, मैंने तो काम चल रहे हैं, काम चल रहे हैं। हमने कहा बनाओ, बना के काम किया, ठेकेदार हमें दिखाई दे रहे हैं। सड़क बनी है, सड़क आपकी बनी हुई है, अगर कोई है उसमें तो उसके खिलाफ कार्रवाई चलिए। मंत्री जी किस आधार पे ये सारे आरोप लगाए हैं? गाड़ियों की बात हो चाहे यात्रा नहीं, मेरा किसी का आधार, कोई किसी का आधार नहीं। मैंने कहा है ना, मैं किसी के आधार का, मेरे कहना है कि जब शपथ पे गए, मैं 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के दरबार में था, 2 दिन सभी विधायक थे। मेरे भाई अपनी गाड़ी पे गए। अब उन्हें पूछो ना कौन गए, मुझे नहीं पता कौन गए, कैसे लेके, कौन गया, कौन है, मुझे नहीं पता। हम तो गए नहीं परिवार के, हमें जरूरत है नहीं, हम तो गाड़ी। विधायक का आरोप है कि जो घोटाला हुआ उसमें घोटाले के दौरान कुछ गाड़ियां गिफ्ट की गई और वो गाड़ियां एसीबी ने पकड़ भी ली, लेकिन सरकार के दबाव में उनको छोड़ दिया गया। भाई बताया ना वो गाड़ी कौन है, नाम बताया कौन है इस मामले की भाई, मेरा बात उन्होंने उठाई है। नहीं, मेरा बताया ना गाड़ी किसको दी है। उस गाड़ी पे एसीपी को जानकारी होगी, किसको गाड़ी दी है, किसको गाड़ी दी गई है, बताया ना भाई। उसका जब बात बता दिया, उसे जानकारी है भाई जिसको गाड़ी दी है और गाड़ी छोड़ी है, बताया उनका नाम कौन है। बतौर सूबे के वजीर आप जो एसीबी की जांच चल रही है वो सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, क्या उस जांच में गाड़ियों का कोई मामला सामने आया है, कोई टिकटों का मामला सामने आया है? आप क्योंकि सरकार आप हैं तो आप जांच सार्वजनिक कर दीजिए, उसमें आया नहीं आया। ऐसा है जो मेरे पे उसने कहा है, बल्लभ ने जो कहा है गाड़ियों का, जो उसने कहा, मैं कह सकता हूँ, मैं हूँ ईमानदार, मैं व्यापारी हूँ, मैं मर्म समझता हूँ, मैं आम व्यक्ति का समझता हूँ, मैंने लोगों को सींचा है। आज मुझे पता है बल्लभ के विकास के लिए मुझे कोई काम करना पड़ा, मैं अंतिम व्यक्ति काम करने का हूँ। मैं बयानबाजी में नहीं, मुझे काम करना है शहर के लिए। मुझे बयान आरोप आप पे नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप सरकार में हैं। हाँ, मैं वजीर हूँ, मैं सरगुण, मैंने कहा है छोटे भाई को, मैं दूध का दूध पानी का बना, विधानसभा में कहा था, भरोसा रखिए, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैंने तो कहा था 2005 से इंक्वायरी कराइए, मैं तो कहा था 2005 से कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो लेगा। आरोपियों की जमानत हो गई, लेकिन रिकवरी कोर्ट का काम है। रिकवरी क्यों नहीं कर पाई सरकार? वो कोर्ट का काम है, रिकवरी कराना, जमानतें लेना कोर्ट का काम है। कोर्ट किसी को क्या दे, कोर्ट किसी को सजा दे, उसको जमीन कुर्क करे, वो कोर्ट का काम है। जो सरकार ने काम, मुकदमा दर्ज करा, गिरफ्तारी करी, भीतर देने काम सरकार का काम है, इंक्वायरी करा सरकार का काम है। दूसरा आरोप ये लगाया उन्होंने मंत्री जी कि सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज्यादा घोटाले बल्लभगढ़ में मिले हैं। हालांकि पहले वो आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब सीएजी की रिपोर्ट ने मोहर लगा दी। मैंने मना तो नहीं कहा बल्लभगढ़ में 1 का हुआ, 2 का, मैंने कहा बल्लभगढ़ में उसके 80 करोड़ के काम हुए हैं, बाकी 120 करोड़ के और विधानसभा में हुए हैं। बल्लभगढ़ हो सकता है, हम कौन मना कर रहा है, जो काम हुए हैं ज़्यादा तो हो सकते हैं। घोटाला 1 का हुआ, 200 करोड़ में कितने का घोटाला हुआ, 2 करोड़ का हुआ, 4 का हुआ, 10 का हुआ, 20 का हुआ, 5, वो खुलासा होनी चाहिए ना। बस 200 करोड़ में कितने घोटाला हुआ। काम से मतलब ये नहीं है काम हुआ है, वो कह रहे हैं कि बिना काम पेमेंट सबसे ज्यादा बल्लभगढ़ में हुई। भाई हो सके काम किया तो पेमेंट, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई है। जो नहीं, जिन अधिकारी ने पेमेंट नेता ने दी नहीं, पेमेंट दी होगी, अकाउंट वाले ने दी होगी, अधिकारी ने दी, वो जांच हम करा रहे हैं, हम जांच करा रहे हैं। और जांच पे भरोसा रखिए। हम मूलचंद शर्मा अपने जीवन में इतना पवित्र है जितना अपने, ये तो कोई नहीं मारेगा विश्वास आदमी। अरे कहा माइनिंग का मूलचंद शर्मा, मैं हरियाणा के किसी भी को चेक कर सकता हूँ। मैंने माइनिंग को जहाँ 1200 करोड़ के 1600 करोड़ के 10 साल था, मैंने 4600 करोड़ करा 9 साल में। और मेरा टारगेट अगले वाला
15 से करोड़ में पहुँचाऊँगा इस साल के टारगेट को। मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। अभी मुझे आरोप नहीं- क्यों लगाए जा रहे हैं? हैं आरोप लगाए क्यों जा रहे हैं? अपने राजनीति में जाने अपनी सीटें। नहीं, दूसरी विधानसभा के संसदीय सचिव विधायक हैं और इस विधानसभा में आके वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा लगा सकता है भाई, कोई कहीं चंडीगढ़ लगा दे, यहाँ लगा दे, आरोप तो घर पे लगा दे। मैंने जवाब दिया ना उसका। मूलचंद शर्मा, एक सवाल बार बार आता है कि बताइए। आपके भाई साहब जो है सरकारी चीजें यूज करते हैं, वो आरोप लगाते हैं बार बार विभाग में, तो उसका क्या मामला है? देखो सुरक्षा है या जो भी देखो है? मेरी घरवाली, मुझे सुरक्षा में इकट्ठा परिवार रहते हैं, भाई मेरे हैं। गाड़ी एक मंत्री को मिलती है, एक परिवार को मिलती है। अगर परिवार में रहेंगे, मैं भाई ने न्यारे कर दूं भाई इस गाड़ी में तू नहीं रहेगा, पुलिस मेरे साथ लगे। भाई के कारण तो मैं हूँ, भाई और भाभियों को मैं अलग कर दूंगा। मैं उनके नहीं रहूँगा, मेरी सुरक्षा कवच में ही तो है। जब मैं सोचा हूँ तो उसी में तो है। परिवार है, मेरा घर है, उस कवच में हम रहते हैं, एक मकान में रहते हैं। भाई मेरा साथ है, ठीक है। मंत्री जी, मैं एक मेरे भाई का कोई एक भी, मेरे भाई का, मैं भाई कह रहा हूँ राम की तरह, लक्ष्मण की तरह, मेरा भाई किसी आदमी का आरोप नहीं पड़ा हुआ। 9 साल हो गया, हमें बता दे, जे दिन आरोप ले छोड़ देंगे हम, हमारे लिए कुछ नहीं। मंत्री जी, एनआईटी विधायक ने बड़ा आरोप भी लगाया कि आप मंत्री तो हरियाणा के हैं, लेकिन छापेमारी या जांच आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जाकर। उत्तर प्रदेश में कोई छापे नहीं करे। नहीं, उत्तर प्रदेश में करे ही नहीं आज तक। उत्तर प्रदेश में हरियाणा की बस जाती है। अगर मान लो ऐसी भी बस मिली है मुझे, जैसे ऋषिकेश जाते हुए, अयोध्या जाते हुए, बस की बस खाली मिली। आप बल्लभगढ़ से विधायक हैं और आप नहीं, मैं एनआईटी में जाके कर रहे हैं ट्यूबवेल का, ये भी एक आरोप है। नहीं, आप तो कहते हो मंत्री तो पूरे हरियाणा का, एनआईटी बल्लभगढ़, मैं हरियाणा का मंत्री हरियाणा में तो करूँगा। जब कोई मुख्यमंत्री ने कहा है मुझे दायित्व दिया है, उद्घाटन की चीज है क्या विधायक नीरज शर्मा को? वो विधायक जी पूछना शाम को क्या चीज़ है। मुराद तो मैं कर सकता हूँ हरियाणा में, छोटा भाई है, भाई को पता है, राज चलाया उनने, पिताजी के समय राज चला, पता होगी। हरियाणा का विधायक एक जो काम करता है दूसरी में जाता है। पूर्व संसदीय सचिव ने एक आरोप लगाया कि विधायक मूलचंद शर्मा पहले होटल कम थे, आज होटल ज्यादा है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अभी तो मिठाई की दुकान में होटल नहीं बनाया, वेंकट हॉल में मिठाई की दुकान। अभी तो मेरे 2 बालक और हैं, उन्हें भी कराऊंगा, वो काम तो करेंगे बालक। आरोप जो है वगैरह नहीं, मेरा काम है, व्यापारी वो अपना धंधा बताया ना, उनका काम क्या है, वो बताया धंधा क्या है उनका। मैं तो कारोबारी है। मेरे दादा से जब से हेडमास्टर है और आज तक हम काम करें, 5 भाई सरकार रहे हैं। धंधा का कारोबार, उनका कारोबार बता क्या है, वो अपनी जात का कारोबार क्या है, धंधा बता, काम बता, एक बता। धंधा उनके पास कहाँ से इतनी बड़ी धनसंपत्ति? नहीं, मैं नहीं कहता, काम बता देना, फिर बता दे मुझे। मगर मंत्री जी, सरकार आपकी है, उनके समय में अगर आपको लगता है जो काम हुए थे या इस तरीके से, तो आपने जांच क्यों नहीं करवाई? मैं किसी में अपनी करा सकता हूँ, हम पर काम प्रभु की दया से ठीक है। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री जी, शारदा राठौर इस्तीफे की मांग कर रही है क्योंकि आपकी विधानसभा में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। नहीं, उसके क्या है कि उसके घोटाले की बात छोड़ो, मैं छोटे भाई नीरज की बात करूँ, उसके बाद जवाब देंगे। और मेरे बल्लभगढ़ में जो है उसका दूध का दूध पानी, जिन लोगों ने करा वो जेल के भीतर हैं, वो जेल में है। अब इस्तीफे पे क्या कहेंगे? इस्तीफे की मांग कर रही है सरकार। इस्तीफा कह दे, ज़्यादा इस्तीफा कह दे देंगे हम। मतलब वो जो आरोप लगा रहे हैं, मतलब सरासर मैंने बता दिया, मेरी जहाज़ की टिकट बता दे, मेरी गाड़ी बता दे, जाने गाड़ी उनके नाम बता दे, जहाज़ की टिकट बता दे, मूलचंद शर्मा के नाम ठेका बता दे। एक आखिरी सवाल, आपके अधिकारियों को आप दोषी ठहरा देते हैं, सरकारें दोषी नहीं होती कभी भी। मैंने कहा जिसने भी काम किया, मैं तो कहूँगा अब हरी बिहार में कहने लगा सड़क बना दे, मैंने कहा भाई 1 2 और बना दे, 3 और बना दे। मैंने तो जिस शमशान घाट के सामने खड़े होते हैं, वो 10 किलोमीटर सड़क थी, जहाँ ये कहते हैं बल्लभ घोटाले की, वो सड़क 10 किलोमीटर मुख्यमंत्री, वो सड़क बढ़ गई 13 लंबाई। मैंने कहा 3 बना दो भाई 3 को भी आगे बना दो। अब 3 किलोमीटर बनेगी, पैसे तो बढ़ेंगे। सरकार ने ऊपर से परमिशन लेनी चाहिए, अब नहीं ली, सड़क तो बनी है।